साक्षात्कार को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों को लेकर। सुबह से ही जो मतदान है, जो वोटिंग है, वो हो रही है और उसको लेकर क्या कुछ अभी जो अपडेट है वो सामने आया है वो आपको बताते हैं। सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में औसत मतदान प्रतिशत 12.33% हुआ है। सुल्तानपुर की बात करें तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत 14.1% हुआ है। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 12.89% जो मतदान प्रतिशत है वो 9 बजे तक दर्ज हुआ है। फूलपुर में 7.45% मतदान दर्ज हुआ है और इसी के साथ इलाहाबाद की बात करें तो 9.37% वोटिंग यहाँ पर अभी तक कास्ट हुई है। और अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर 14.61% अभी तक जो मतदान है वो दर्ज हुआ है। श्रावस्ती में 9.95%, डुमरियागंज में 13.38% और इसी के साथ बस्ती में 14.26%। तो ये वो तमाम लोकसभा सीटें हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो 12.89% मतदान वहां पर अभी तक 9 बजे तक दर्ज हुआ है। तो मतदान प्रतिशत को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। फूलपुर की बात करें तो यहां पर 7.45% मतदान 9 बजे तक का दर्ज हुआ है और लगातार लोगों से अपील की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपना जो वोट है वो दर्ज करें। इलाहाबाद की बात करें तो 9.37% वोटिंग यहां पर दर्ज हुई है। सुबह से ही अंबेडकर नगर की बात करें तो 14.61% मतदान अभी यहां पर दर्ज हुआ है और लगातार तमाम जो दिग्गज नेता हैं, तमाम जो लोग हैं वो जनता से अपील करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपना जो मतदान है वो दर्ज कराएं। और लगातार अगर बात करें बाकी चरणों की तुलना में तो इस चरण में जो मतदान है वो ज्यादा से ज्यादा दर्ज भी हो रहा है। तो लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है और इसको लेकर जो लगातार बड़ी तस्वीरें हैं वो भी नजर आ रही हैं। तो इसी को लेकर आपको जानकारी दे दें कि मतदान के लिए चुनाव आयोग ने जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए हैं। वो क्या कुछ रहे उसको लेकर भी लगातार जो तस्वीरें हैं नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं। जिन 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 8, दिल्ली की 7, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग राजौरी शामिल है। इस चरण में कुल 879 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 96 महिला और 793 पुरुष उम्मीदवार हैं। छठे चरण में 11 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 1,14,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण में मतदाता कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने इसे लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के छठे फेज में प्रदेश की 14 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। 14 सीटों पर कुल 162 प्रत्याशी मैदान में है। छठे चरण में आपको जानकारी दे दें तो आज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। जो भी मतदाता शाम 6 बजे पोलिंग बूथ पर कतार में उपस्थित रहेंगे वे सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस बीच चुनाव के छठे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ ही राजधानी दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदान करने के बाद उपराष्ट्रपति ने लोगों से वोट डालने की अपील भी की। देशवासियों से उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको जल्दी से सुनवाते हैं। दुनिया के लिए अजूबा है, कितनी संख्या में लोग मत करते हैं। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है।
वहीं प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार पटेल चुनावी मैदान में हैं। नीरज त्रिपाठी के पिता के केशरीनाथ त्रिपाठी प्रदेश की भाजपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्यपाल भी रहे हैं। वहीं उज्जवल रमन सिंह रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, जो कि स्वयं मुलायम सरकार में मंत्री रहे और पिता यहां से लोकसभा सदस्य रहे हैं। जहां आज लोकसभा के लिए मतदान किया जा रहा है, कहा जाता है कि ये संगम 3 नदियों की धरती का संगम है, लेकिन ये संस्कृतियों की नगरी का संगम है। यहाँ कई संस्कृतियाँ आकर के मिलती हैं। कुंभ इसी स्थान पर होता है जहाँ सारी संस्कृतियाँ आकर के जुड़ जाती हैं। क्या सोचते हैं प्रयागराज के लोग, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। ऐसा है कि इस देश का विकास हो और साथ साथ में पूरे देश में कम से कम इसकी भारत की एक इज्जत बनी है। भाई साहब, भारतीय राजनीति हिंदू हितों के अनुसार चले, इसके लिए मतदान करने आया था और कोई तुष्टीकरण न हो, सबका साथ सबका विकास हो, यही मुद्दा था मेरा। क्या मन में था वोट देने के? सर, सबसे बड़ी चीज़ है विकास, और हम युवा हैं अभी, और हमारे लिए जो चीज़ें ज़रूरी है आने वाले समय में वो हमको सही मिलना चाहिए। बस हमारा भविष्य सही होना चाहिए। और अभी हम लोग तैयारी के सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कुछ समस्याएं ज़रूर होती हैं, लेकिन हम 100 में से 80 चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं तो हम 80 वालों को ही समर्थन करेंगे। बस देखिए, ये प्रयागराज के लोग हैं, कहते हैं कि यहाँ ये शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है, शैक्षिक रूप से यहाँ बड़े महत्वपूर्ण लोग रहते हैं और ये तीन प्रधानमंत्रियों का भाई कर्म क्षेत्र रहा है। यहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह और शास्त्री जी चुनाव लड़े हैं, यहाँ से कभी अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़े थे। तो इस तरीके से बड़ा क्षेत्र है, बड़े लोगों ने यहाँ से राजनीति की है, इसका जो प्रतिनिधित्व किया है, और यहाँ के लोग भी उतने ही इंटेलेक्चुअल हैं। इसलिए आपने इन लोगों की बात सुनी, इनके मन में क्या भाव है, क्यों वोट दे रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, ये खुल के बात करते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग खुल के बात कर रहे हैं। जाहिर है कि ये मतदान शांतिपूर्ण होगा, ज्यादा होगा और अपने लोकतांत्रिक महत्व को समझते हुए लोग मतदान करने के लिए निकलेंगे। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान जारी है। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पति के साथ बॉयज हाई स्कूल पहुंचकर वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, लोगों में उत्साह है। अपील करूंगी नागरिकों से प्रयागराज के कि बढ़ चढ़ कर निकलिए और वोट डालिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है, राष्ट्र की सरकार तय करने का पर्व है। हमारा अधिकार है कि हम उसमें अपना मत डालें। और डुमरियागंज लोकसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। एक दिन के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले जगदम्बिका पाल यहां से 5वीं बार मैदान में हैं। 2009 में कांग्रेस, इसके बाद लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद बनकर हैट्रिक लगा चुके पाल का मुकाबला पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की बेटी और संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी से है। कुशल तिवारी इंडी गठबंधन की ओर से सपा के प्रत्याशी हैं। बसपा ने नदीम मिर्जा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। तो सुबह से ही जो मतदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जो तस्वीरें हैं नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला ने भी चुनाव को लेकर जो एक रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं उनकी। अगर कहें तो इस आम चुनाव का ये 6वां चरण है और अंतिम चरण के पहले का चरण है। इस 6वें चरण में पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की वो तमाम सारी सीटें हैं जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रभाव डालती हैं सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में। क्या मुद्दे हैं, क्या लोग चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग लगातार इस प्रयास में था कि अधिक से अधिक मतदान हो, तो यहाँ पर सवेरे 9 बजे ही ये लाइनें बताती हैं कि निर्वाचन आयोग का प्रयास जो है कहीं न कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कई युवा हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम जानना चाहेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के वो वोट डालना चाहते हैं। जी, मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ अपने लाइफ में और हमें सरकार देखना है कि कैसे मतलब सरकार बनानी है, क्या कौन नहीं कर रहा है, कौन हमारे देश के लिए सही है, कौन नहीं सही है। उन्हीं मुद्दों पर देखते हुए हम वोट देंगे।
और मुद्दा कुछ बताइए ऐसा कि रोजगार या इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट, क्या बात ऐसा कुछ और मुद्दा? रोजगार तो वैसे अभी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा किसी भी सरकार में, बट अभी जल्दी ही भारत सरकार ने रेलवे में और कई चीज़ों में निकाला रोजगार। और जो रोजगार तो रहता है हर सरकार में, बट इंसान को होना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, तभी वो रोजगार के लिए काबिल होता, नहीं तो सब तो कहते हैं रोजगार नहीं है नहीं है। हम अपना वोट देना चाहते हैं अपने 2047 के विकसित भारत के आयाम को एक नई दिशा दिखाने के लिए, उस पे एक अग्रसर होने के लिए हम अपना वोट देना चाहते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे है, ज़मीन पे कुछ दिख नहीं रहा है, हवाई सब इनका है, इसलिए विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे हम। तो निश्चित रूप से मतदाताओं में इस बात को लेकर के उत्साह है कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है वो इसमें हिस्सा लें, और जो भागीदारी उनकी कमी रह गई है उस कमी को पूरा करने के लिए वो ऐसी सरकार का चुनाव करें जो उनकी आकांक्षाओं पे, अपेक्षाओं पे खरी उतरे। और इसलिए आप देख सकते हैं कि इस कड़ी धूप में भी यहाँ पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। विवेक के साथ आशुतोष और डुमरियागंज से हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। आशुतोष जी, डुमरियागंज में जनता के बीच, वोटर्स के बीच कैसा उत्साह, क्या कुछ अपडेट है, क्या बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा जो अगर तो वो मतदान प्रतिशत को लेकर के था। पिछले 6 चरणों के चुनाव में आशा थी जो निर्वाचन आयोग के प्रयास थे, उन प्रयासों के आधार पर वोट निकल करके नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अभी मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उस पूरे बूथ की स्थिति, यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन पर 8 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और सवेरे 9 बजे से यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लगातार जो है कतारें जो है लगी हुई हैं, लोग जो है अपना मतदान कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। यहाँ पर प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है। हमारे पीछे दूसरी भी स्थिति है, उसको भी हम अपने कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से छांव की आड़ लेकर के मतदाता जो है अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। भैया तो निश्चित रूप से जो है ये पूरा जो है डुमरियागंज का जो इलाका है, यहाँ पर अगर आपको हम बता दें तो जगदम्बिका पाल जो है यहाँ से जो 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री भी कहे जाते हैं, वो मैदान में हैं। 2 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी के चुनाव टिकट पर जीत चुके हैं। उनके सामने जो है स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे कौशल तिवारी यहाँ पर मैदान में हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक जो है कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। जी आशुतोष जी, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी सामने आ गया है, डुमरियागंज में जिस तरह से मतदान कास्ट हुआ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए 9 बजे तक की जो मेरी सूचना है उसमें 13% मतदान हुआ था और अभी दिन के लगभग 11:15 बज रहे हैं और 11:15 बजे 12 बजे के बाद जो है मतदान का एक आंकड़ा और आएगा और उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी कि किस तरह से मतदान का प्रतिशत पूरे संसदीय क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उन पर जा रहा है। लेकिन ये पूर्वांचल है और ये पूर्वांचल के में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अतिरिक्त ताकत ढो करती है और इस ताकत की वजह से जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है ये चाहती है कि जो उसकी जो पुरानी सीटें थी जिन पर उसने जीता था उन सीटों को जो है फिर से प्राप्त कर सके और विपक्ष को पछाड़ सके। तो इस क्रम में जो है लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की रैलियां या अन्य नेताओं की रैलियां भी लगातार यहाँ पर चलती रही हैं। लेकिन आज दिन जो है वो सिर्फ मतदाताओं का है। मतदाताओं ने क्या सोचा है, उन्होंने राष्ट्रीय हितों के बारे में बात भी की है, उन्होंने बुनियादी सुविधाओं की बात की है, उन्होंने रोजगार की बात की है, पर्चा लीक की भी बात की है। तो तमाम सारी उन बातों को लेकर के मतदाता किस रुझान के साथ कहाँ क्या मत करता है, ये तो आने वाले समय में हमें पता चल पाएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर मतदान के लिए लोग आ रहे हैं, निश्चित रूप से मतदान का प्रतिशत यहाँ पर शाम तक जो है एक अच्छा मतदान होने वाला है। आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी नज़र बनाए रखिए, तमाम जो अपडेट्स हैं चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर, वो आपसे लिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद बलरामपुर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदाता लाइन में लगकर उत्साह पूर्वक अपना वोट भी डाल रहे हैं। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जिले के 3
विधानसभा क्षेत्र में 1260 मतदान बूथ पर 11,62,450 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में भाजपा से साकेत मिश्रा, इंडिया गठबंधन से राम श्रोमणी वर्मा एवं बसपा से हाजी दद्दन खां सहित 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अपना मतदान करें, हमने वो डाला है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र मजबूत हो। मैं सभी लोगों से यह कहूंगा कि भारी से भारी संख्या में आकर अपना मतदान करें। मैंने अपने देश के विकास के लिए अपना मतदान आज किया। और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता राम कुमार मिश्रा ने मतदान केंद्र का जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के अंतर्गत जनपद बलरामपुर के 3 विधानसभा बलरामपुर सदर, तुलसीपुर, गैसड़ी में प्रातः 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में मतदाता घरों से निकलकर कतारों में लगकर मतदान कर रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पे वो मतदान कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या है, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी इस चुनाव से। देखिए, मुद्दे विकास है, सुरक्षा है, डेवलपमेंट है, जिला पिछड़े से अगड़ी में है। ये ऐसी मुद्दाएं हैं जो लोगों में बढ़ चढ़ के भागीदार बनने की इच्छा है। और आज मैं चाहूँगा कि अपना जनपद पीछे हुए चरणों में मतदान से कम आगे रहे और ज़्यादातर लोग भागीदार बन रहे हैं। सूर्य भगवान का भी सूर्य कृपा है कि आज काफ़ी धूप नहीं है, जिस प्रकार और चरणों में रहा, उसको देखते हुए लोगों में काफ़ी उत्साह है। तीनों विधानसभा में 11,62,450 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और क्या उम्मीदें लेकर आए हैं मतदान करने, हम जान रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सुरक्षा व्यवस्था और विकास, यही सब। तो चुनाव को लेकर जो लगातार उत्साह है, जो जोश है, वो जनता के बीच, वोटर्स के बीच देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ में क्या कुछ खास तस्वीरें रही हैं, वो आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोकतंत्र के इस महापर्व में छठे चरण में मतदान हो रहा है। आजमगढ़ में 2 संसदीय सीटें हैं, एक आजमगढ़, एक लालगंज सुरक्षित सीटें। इस समय हम आजमगढ़ के विधानसभा सदर क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ मतदाता हैं, जिसमें नए मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं और बाकी भी मतदाता हैं। हम उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों पे उन्होंने मतदान किया अपना। आपका नाम? निधि चौहान। आपने किन मुद्दों पे यहाँ पे मतदान किया? क्या क्या आपके अंदर रहा होगा कि आज हमें मतदान करना है? बस अपने विकास के लिए मतदान किए हैं, बच्चों के विकास के लिए। किन मुद्दों पे क्या था आपके अंदर कि हम मन में कि हम मतदान करेंगे इस महापर्व? आजमगढ़ का विकास हो और हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे स्टूडेंट्स का भी विकास हो और पढ़ाई अच्छी हो। आप मैडम? जी, हमने आजमगढ़ के विकास पे वोट किया है कि आजमगढ़ का विकास होना चाहिए, ये सिटी हमारा अच्छा होना चाहिए, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, इसी पर हमने वोट किया है। आप पहली बार मतदान किए? आपने आज पहली बार मतदान किया, एक अलग तरह का आपके अंदर उत्साह रहा होगा कि हम पहली बार मतदाता बने। किस तरह से आपने मतदान किया? कौन कौन से मुद्दे थे, क्या सोच के आप आज मतदान किए? जी, आजमगढ़ का डेवलपमेंट पहली बात है और स्टूडेंट के लिए काम होना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है वोट डालना। यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी मतदान को लेकर? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हाँ, काफी अच्छी थी। इस तरह हमने बहुत से मतदान कर चुके लोगों से बात की कि किस तरह से लोग मतदान कर रहे हैं, क्या क्या उनके मुद्दे हैं। मैं आलोक कुमार सिंह, डीडी न्यूज, आजमगढ़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर में भी सुबह से ही मतदाता मतदान के लिए घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर भाजपा से वर्तमान सांसद मेनका गांधी, सपा से पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद और बसपा से उदयराज वर्मा मैदान में हैं। यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। कि आप लोग भारी मात्रा में, हमारे सारे वोटर्स अपने घर से निकलें और अपने मतदान ज़रूर करें।
और हमारे सभी बूथ्स पर हमने अच्छी पानी की शेड की व्यवस्था कराई है। मैं यहाँ जनपद वासियों से और आपके माध्यम से भी मैं ये सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि भारी मात्रा में कृपया आज आप लोग वोट देने के लिए अवश्य सामने आए। धन्यवाद। देश का विकास हो और देश का भला, हम सबका भला हो, हम सबका विकास होगा, देश का विकास होगा, उसी पार्टी को देंगे। अब ऐसा है कि अब इस पोजीशन में तो काफ़ी जानकारी यह है कि विकास जो भी करे। हर किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। पहले तो कोई सरकार ने खाते में पैसा नहीं डाले थे। यही ऐसी सरकार जो किसान के खाते में पैसा डाल रही है। महिलाओं के लिए उन्होंने हर काम का बहुत सुरक्षा, पहले तो औरतों की सुरक्षा के लिए मुद्दा उठता था। अब तो औरतें सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकती। 12-1 बजे रात में भी हम लोग कहीं निकले तो सुरक्षित को अपने को महसूस करते थे। और किसी सरकार में तो महिलाएं सुरक्षित भी नहीं था, ना महिलाओं के फ्यूचर के बारे में सोचा जाता था। जो हमारे शहर का विकास करे बस वैसा ही, जो शहर का विकास करे और हमारे शहर पर ध्यान दे। हमारे शहर का विकास होगा तो हमारा शहर एक नई चीज़ में उभरेगा, तो हमारा भी नाम होगा कि हमारा शहर है। हमारे समाज का विकास करे और हम सभी का विकास करें, ऐसा ही प्रतिनिधि हमें चाहिए। मुद्दा वही है जो विकास का मुद्दा है, सड़क का, पानी का, रोजगार का, और आम जनमानस को जो सुविधाएं सरकार प्रदान कर सकती है वो सभी मुद्दे इसमें शामिल हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और लोकसभा सीटों को लेकर तमाम से वो आप तक पहुंचाएंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लगातार 14 सीटों पर सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है, जो मतदान है वो किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि कौन कौन से सीटों पर किसके बीच कांटे की टक्कर है, किसके बीच मुकाबला, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। मेनका गांधी बीजेपी से, सुल्तानपुर की बात हो रही है। 6वें दौर में यूपी की टक्कर है उनकी, सपा से रामभुआल निषाद उनके मतलब विपक्ष में खड़े हैं। और इसी के साथ दूसरी सीटों का भी रुख कर लेते हैं। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और सपा से एसपी सिंह पटेल, दोनों के बीच मुकाबला है, ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र जी जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र जी, कौन से बूथ पर आप खड़े हैं, इसको लेकर जानकारी दीजिए। कैसा उत्साह वहां पर वोटर्स के बीच, और क्या सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? देखिए पूजा, ये प्रयागराज का शहर का हिस्सा है। हम महात्मा पतंजलि विद्यापीठ में हैं जहां 8 बूथ हैं, और ये धरती बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 लोग ऐसे हैं जो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह। पुरुषोत्तम दास टंडन यहाँ से जीते हैं, बहुगुणा जी यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो लगातार अमिताभ बच्चन यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है इलाहाबाद, और ये कहा जाता है कि संस्कृतियों के संगम की जगह है, जहाँ कई संस्कृतियाँ आके मिलती, केवल नदियाँ नहीं मिलती हैं, कई संस्कृतियाँ आके मिलती। कुंभ यहाँ की पहचान है, इलाहाबाद का, प्रयागराज का कुंभ पहचान है यहाँ की। तो यहाँ मुख्य रूप से जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी की नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस से उज्जवल रमन सिंह हैं। बसपा से यहाँ रमेश कुमार पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखा जा रहा है। यहाँ सवेरे 7 बजे से ही लोग मतदान के लिए आ गए। गर्मी बहुत है, नौतपा का पहला दिन है, गर्मी बहुत है, उसके बाद भी मतदान के लिए उत्साह है, उमंग है। लोग अपने अपने मुद्दों के साथ आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। किसी के मन में कुछ क्या है, किसी यूथ के मन में अलग है, अलग जो धर्म संप्रदाय जाते हैं उनके मन में अलग है, लेकिन यहाँ मतदान शांति से, और जो सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, बहुत शांति के साथ मतदान हो रहा है यहाँ। तो ये चूंकि प्रयागराज की धरती है, जाहिर है यहाँ से जो संदेश जाएगा वो ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा, पूरी संस्कृति, साहित्य और भारत के लिए अच्छा जाएगा।
पूजा। जी रामेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुबह से ही जो मतदान प्रतिशत है उसको लेकर हर किसी की निगाहें बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने का जज्बा सुबह से ही लगातार नजर आ रहा है। अपने अपने जिलों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बुजुर्ग मतदाताओं का जोश भी कुछ कम नहीं है। आप देख सकते हैं अंबेडकर नगर से आ रही इस तस्वीर को, जिसमें 115 साल के वरिष्ठ मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। बने रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। आशीर्वाद के रूप में जो शाप आपने मुझे दिया है वो आपको ही मुबारक हो मां।